हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होने वाले सारे टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज ऑफ जीआईटी डिसऑर्डर्स या टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन जीआईटी डिसऑर्डर्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स में जितने भी टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं सारे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में के डिसऑर्डर्स में। ठीक है, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है क्या, टर्म है हमारा कौन सा, डिस्फेजिया। क्या होता है डिस्फेजिया? डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। अगर चीज़ों को निगलने में दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया बोल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, ओडिनोफेजिया। ठीक है, ओडिनो मीन्स क्या हुआ, पेन। ठीक है, तो पेनफुल अगर स्वेलिंग होगा तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ओडिनोफेजिया। नेक्स्ट एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट या इनएबिलिटी टू ईट। अगर किसी को भूख नहीं लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनोरेक्सिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक और टर्म है जिसका एक्लेसिया। ठीक है, एक्लेसिया क्या है, एबनॉर्मल कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय inability of muscles particularly of the cardiac sphincters of the stomach to relax। जो भी कार्डियक स्फिंक्टर्स कहाँ पे होता है, एसोफेगस और एस्टोमिक के बीच का जो स्फिंक्टर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये वापस से रिलैक्स होने की इसके पास टेंडेंसी जो होती है वो लॉस कर देती है, तो उस कंडीशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लेसिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीमेटेसिस। हीमेटेसिस का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, वोमिटिंग ऑफ ब्लड। जब भी पेशेंट कोई वोमिट करेगा उसके साथ अगर ब्लड आ रहा है या ब्लड की ही सिर्फ वोमिटिंग कर रहा हो तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हीमेटेसिस। ठीक है, अब हीमेटेसिस से ही रिलेटेड एक और टर्म आता है हीमोप्टाइसिस। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब कोई पर्सन खांसता है तो उसके कफ के साथ, ठीक है, बलगम के साथ क्या आता है, ब्लड आ जाता है। या फिर जब भी उसको खांसी आती है, ठीक है, कफ आता है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड कफ के साथ में बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीमोप्टाइसिस। एक और टर्म है एपीएक्सटेसिस, नोज ब्लीडिंग। नाक से अगर ब्लीडिंग हो रहा हो नॉर्मली तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपीएक्सटेसिस। तो तीनों चीज़ों को आप कंफ्यूज ना हो, हीमेटेसिस, हीमोप्टाइसिस एंड एपीएक्सटेसिस। ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्या चीज़ का, अस्टीटोरिया। ठीक है, अस्टीटोरिया, इसमें क्या है, एक्सेसिव फैट इन द फीसेस। जो भी आप स्टूल पास कर रहे हैं अगर उसमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा हो, अमाउंट ज़्यादा हो फैट की, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अस्टीटोरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अस्टोमा। क्या है, एनी ओपनिंग इन द बॉडी। बॉडी में कोई भी ओपनिंग हो तो उसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, अस्टोमा का नाम से जान रहे हैं। नेचुरल अस्टोमा कौन कौन सा होता है, हमारा माउथ हो गया, नोज हो गया, एनल हो गया, एनस हो गया, ये सारे जो होंगे जो नेचुरल हमारे बॉडी में ओपनिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल अस्टोमा। एक आर्टिफिशियल अस्टोमा होगा, ठीक है, जो कि हम लोग सर्जिकली क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे बॉडी में, तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल या सर्जिकल अस्टोमा भी बोलेंगे। ठीक है, उसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ देख सकते हैं, सर्जिकल एस्टोमा या आर्टिफिशियल एस्टोमा को क्या है, सर्जिकली कोलोनोस्टोमी, कोलोस्टोमी क्या है, सर्जिकली क्रिएटेड ओपनिंग ऑफ कोलोन थ्रू द एब्डोमिनल वॉल अलाउइंग द डाइवर्जन ऑफ फीकल वेस्ट। फीकल वेस्ट अगर एनल पार्ट के थ्रू नहीं निकल पा रहा हो या कोई एनल पार्ट में डिफ़िकल्टी हो तो कोलोन से ही डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एक होल बनाते हैं, ठीक है, ओपनिंग बनाते हैं, और उस ओपनिंग के साथ क्या हो जाता है, फीकल वेस्ट को
बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं कोलोस्टोमी। नेक्स्ट है हमारा टर्म वल्वोलस, ठीक है। क्या है वल्वोलस? इसमें क्या होता है? ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन अराउंड इट्स सेल्फ काउजिंग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस। जो भी इंटेस्टाइन है उसके अंदर में ही गांठ बन जाता है, ठीक है, अपने में ट्विस्ट हो जाते हैं, फोल्डिंग हो जाती है, और फोल्डिंग होकर ही क्या होता है, एक रस्सी जैसे एक गांठ बना लेती है फोल्ड होकर के। उसी तरह से इंटेस्टाइन भी फोल्ड होकर के एक गांठ का निर्माण करता है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, उससे जो भी पैसेज हो रहे होंगे वेस्ट मटेरियल या फूड मटेरियल्स, वो क्या होंगे, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है, बाधित हो जाएगा, उनका फ्लो नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वल्वोलस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया, इसमें क्या हो जाता है, एबनॉर्मल कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ HCl इन द गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। गैस्ट्रिक सिक्रेशन में जब भी स्टोमक के अंदर में गैस्ट्रिक सिक्रेशन होती है, और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस में क्या क्या होती है, HCl की मात्रा होती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अगर ये एब्सेंट हो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस में, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्लोरहाइड्रिया। क्या बोल रहे हैं, एक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं क्या है, गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी। ये वर्ड्स आप लोग परिचित हो गए, ठीक है, नहीं परिचित हैं तो चलिए देख लेते हैं क्या है। जब भी हम वैसा बुक या वैसा फील्ड मेडिसिन के जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा जा रहा हो और डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स को पढ़ा जा रहा हो, तो उस फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। और जो भी स्पेशलिस्ट होंगे उस फील्ड में उनको गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। लास्ट में क्या लगा देंगे उनमें, GIST, गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोजिया। नोजिया क्या है, अ फीलिंग ऑफ सिकनेस, ठीक है, और डिस्कम्फर्ट इन द स्टोमक। कोई भी व्यक्ति अगर सिकनेस फील कर रहा हो या फिर उसके स्टोमक में डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हो, ठीक है, दैट मे कम विथ एन अर्ज टू वोमिटिंग, जिससे उसको ऐसा लगता है कि वोमिटिंग जैसा फील हो रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोजिया बोल रहे हैं। ये वोमिटिंग से जस्ट पहले का स्टेज होता है, ठीक है। इसमें ऐसा लग रहा होता है पेशेंट को कि अब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमसे वोमिटिंग हो सकता है, ठीक है। उसको हम लोग एक चीज़ और नाम देते हैं जो कॉमन लैंग्वेज में हम लोग का, जी मचलाना, जी मिचलाना, ठीक है, जी मिचलाना हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, तो सेम चीज़ है नोजिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, वोमिटिंग। क्या बोल रहा है, द फोर्सफुल इजेक्शन ऑफ सम और ऑल कंटेंट ऑफ स्टोमक थ्रू द माउथ। अगर फोर्सफुली जो भी स्टोमक का कंटेंट है उसमें से कुछ कंटेंट बाहर या सारा कंटेंट माउथ के थ्रू बाहर निकलता हो, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस कंडीशंस को वोमिटिंग बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, इनडाइजेशंस। इनडाइजेशंस क्या है, इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, अपसेट स्टोमक के नाम से बोलते हैं, या फिर इसको नेक्स्ट और दूसरा नाम क्या है, डिस्पेप्सिया। इट इज अ पेन और डिस्कम्फर्ट इन द स्टोमक एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग फूड। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पेट में डिस्कम्फर्ट के साथ साथ पेन के साथ साथ क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनडाइजेशंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेल्चिंग। बेल्चिंग क्या है, रिलीजिंग ऑफ एयर और गैस फ्रॉम द एसोफेगस और स्टोमक, ठीक है, थ्रू द माउथ। जो भी एसोफेगस के अंदर में और स्टोमक के अंदर में गैस बना हुआ है उसको अगर हम माउथ के थ्रू बाहर निकालते हैं या निकलता है, तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेल्चिंग। कॉमन लैंग्वेज में जो हम लोग का बोलचाल की भाषा है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, डकार, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डकार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या चलते हैं, ब्लोटिंग।
एब्डोमिनल फुलनेस और स्वेलिंग ड्यू टू एक्सेस बिल्ड अप ऑफ गैसेस एयर और फ्लूइड इन द स्टोमक। स्टोमक में अगर पेट भरा भरा सा लग रहा हो या पेट में स्वेलिंग हो, ठीक है, किस वजह से, अगर ज़्यादा गैस बन गया हो उसके वजह से, या ज़्यादा एयर हो अंदर में उसकी वजह से, या फ्लूइड्स ज़्यादा हमारे बॉडी में, हमारे स्टोमक के अंदर में हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लोटिंग बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लैटुलेंस। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्लैटुलेंस, द एक्सपल्सन ऑफ द गैस वाया एनल पैसेज। एनल पैसेज के थ्रू हम जब गैस को बाहर निकालते हैं, हमारे बॉडी से गैस बाहर निकलता है, तो उस कंडीशंस को क्या बोल रहे हैं हम लोग, फ्लैटुलेंस बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, हीमेटोचेजिया। हीमेटोचेजिया क्या है, द पैसेज ऑफ फ्रेश ब्लड फ्रॉम एनस यूजुअली इन और विथ स्टूल। अगर स्टूल के साथ या ऐसे भी एनल पार्ट से ब्लड निकल रहा हो, ठीक है, कैसा ब्लड, फ्रेश ब्लड, तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हीमेटोचेजिया। क्या बोलेंगे हम लोग, हीमेटोचेजिया। कब बोलेंगे, जब स्टूल के साथ ब्लड निकल रहा हो या फिर एनल पार्ट से नॉर्मली ऐसे ब्लड फ्रेश ब्लड निकल रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, फेसलिथ। फेसलिथ क्या है, अ स्टोन मेड अप ऑफ फिशेस। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, हार्डेंड पीस ऑफ फिशेस। जब भी आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या फिर आप अपने डाइट में फाइबर्स नहीं लेते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, आपका जो स्टूल है वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर में, क्लोन के अंदर में हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो उस हार्डनेस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टूल को फेसलिथ बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जीआईटी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स और डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।